जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर सामान्य विज्ञान बुक के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बंधन को हम लोग इसमें जितने भी MCQ के रूप में क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इस बुक का फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें, ये बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। एक नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है। तत्व X खाली जगह में स्थित होगा, तो एक तत्व जो है कहाँ पर स्थित होगा, ये 18वें समूह में स्थित है। 2 नंबर है, जल के अणु के सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका C नंबर। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, तो इनमें से कौन सा अभिक्रम है, तो यह है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया और ये एक अम्ल का तनुकरण। इसका राइट हो जाएगा A नंबर। 4 नंबर है, 25 ml जलयुक्त A, B तथा C के रूप में चिन्हित 3 बार लिया गया। A, B तथा C विक्रों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH निर्जल, CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया। यह परीक्षित किया गया कि बीकर A तथा B के विलयन के ताप में वृद्धि जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीकर A B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ और बीकर C में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा C नंबर। दी गई अभिक्रिया खाली जगह उदाहरण है। यहाँ पर जो दिया हुआ है अभिक्रिया, ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इस अभिक्रिया में इसमें पदार्थों का विस्थापन हो रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन हो रहा है इस अभिक्रिया में, तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। 6 नंबर है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा उसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। 7 नंबर है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है, तो कौन सा, तो ये करता है सही प्रदर्शित अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इनमें से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन और जल का वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। जल पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किस लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, तो किसमें, तो ये लेड एसिडेट में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर।
10 नंबर है तेल के नमूने को लंबे समय तक को ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त की जा सकती है। तो कौन सी गैस, तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सा अभिक्रिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा यह एक अवघटनीय अभिक्रिया है तथा ऊष्मशेषी प्रकृति की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनमें से कौन से परिक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रासायनिक अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर अभिकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 2H2O2 = 2H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से निम्न उदाहरण है। तो क्या किसका उदाहरण है ये, तो ये संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। 15 नंबर है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलता है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर में अगर मिलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो ये क्लोरीन गैस मुक्त होता है। 16 नंबर है निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो कौन सा गैस, तो ये CO। आगे क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो किसके निर्माण में किया जाता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, कौन सा धनायन है, तो ये अमोनियम। आगे जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। 20 नंबर है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, N2O और H2O। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो कौन सा गैस, तो ये CO2। आगे सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन से धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये Ca। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर को। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकालने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो लाल भूरे रंग का नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 26 नंबर है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के। आगे जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो कौन सा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आगे निम्न में से विषम को पहचान करें, इनमें से विषम जो है उनको पहचान करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। आगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी नमकीन घोल के बीच में बिजली प्रभावित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। तो किस रूप में होती है, तो यह है NaOH + H2 + Cl2 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से
लोहे का विस्थापन करती है। तो कौन सा? तो ये जस्ता करता है। आगे पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये 1:8 होते हैं। आगे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे खाली जगह बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो क्या बनाने में? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये इस NI का 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका बी नंबर। पैंतीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 36 नंबर है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से? यदि गतिविधि श्रृंखला के। सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ये Na2CO3। 38 नंबर है, रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। कली चूना खाली जगह बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो वो कौन सा? तो ये स्लैक चूना को Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो इनको बनने वाला यौगिक क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ए नंबर में H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। आगे ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे सहसंयोजक यौगिक खाली जगह है। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। और सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वांटनांक निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर, ये सभी। सहसंयोजक बांध्यस्प अणुओं में निम्न गलनांक और क्वांटनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत खाली जगह द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसका? तो विद्युत स्थितिकी बलों द्वारा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये कौन सा उत्पाद बनाता है? तो NaOH और H2। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? तो कौन सा करती है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे दी गई अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यह अभिक्रिया दिया हुआ है, इन पर विचार कीजिए। यह खाली जगह का उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया जो दिया हुआ है ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। 48 नंबर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन से धातु सबसे कम सक्रिय हैं? तो कौन से धातु हैं? तो ये सीसा है। आगे इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, CaO + H2O = CaOH का होल 2। 50 नंबर, जल लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाले अवक्षेप खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये पीले रंग का लेड
आयोडाइड, पीले रंग का लेड आयोडाइड। आगे ब्लेड एंड वाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पादक क्या होते हैं? इसमें से क्या होते हैं? तो H2O और लवण होते हैं, H2O और लवण। आगे नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होते हैं? तो कितने अणुओं की आवश्यकता होते हैं? तो ये दो होते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो ये फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो NaHCO3 का। आगे निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर, ZnCOSO4, ZnSO4 और CO। 57 नंबर है, खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? खाने का सोडा वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है NaHCO3। आगे है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो ये NH2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, NH2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे NHO3 प्लस KOH इक्वल टू KNO3 प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया खाली जगह का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का। आगे निम्न में से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो इनमें से कौन सा आएगा? तो इसमें से आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 61 नंबर है, एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। तत्व X का आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के लिए सही है? तो इनमें से कौन सा कथन X के लिए सही है? तो ये हो जाएगा, इनमें से सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह धातु हैं और ठोस हैं, और ये हो जाएगा वह धातु हैं और गैस भी हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 62 नंबर है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। 63 नंबर है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वह खाली जगह जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो किसमें? तो ये सोडियम कार्बोनेट में। 64 नंबर है, इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विस्थापन अभिक्रिया का संभव नहीं है? तो ये हो जाएगा डी नंबर। 65 नंबर, निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा? तो कौन सा? तो ये माना जाएगा आपका H2CO3 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर है, मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की है? तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है। आगे परावैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदला जाता है, यह खाली जगह का उदाहरण है। तो किसका? तो ये प्रकाश अवघटीय अवघटन अभिक्रिया का, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर, CO2 प्लस 2HNOOH इक्वल टू NO2 CO3 और H2O। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए कौन यौगिक की आवश्यकता होती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर।
70 नंबर है, विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की टी शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? तो किसका? तो ये सोडियम कार्बोनेट का। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? इसमें से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो ये है ए नंबर CuSO4 और BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस CuCl2। आगे, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद खाली जगह होगा, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, जिम्स किस तापमान पर प्लास्टर और पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस तापमान पर होता है? तो 373 केल्विन पे। 373 केल्विन पे। आगे, निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्प में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड इक्वल टू सोडियम नाइट्रेट। इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 77 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? तो कितने करते हैं? तो ये करते हैं 2। आगे, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। आगे, निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? तो इसका उत्पाद क्या होता है? तो ये हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। 80 नंबर है, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन है? ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सी दी गई कथन की सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों का साइंस युग्मों को प्रबल से पकड़कर रखता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर।